तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.3 जो कि बहुत ही आसान है। पहले क्वेश्चन में इसके 10 पार्ट है, छोटे छोटे, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है। अच्छे तरीके से आपको समझना है। यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको ये 8वीं कक्षा का पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक भी करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो हमारा प्रश्न है कि समीकरणों को हल करो। जो हमें दे रखी है ना समीकरणें, उनको हमें हल करना है। सबसे पहले समीकरणों को हल करो, फिर जो उत्तर आए ना उस उत्तर की हमें क्या करनी है बेटा, जांच करनी है। यहां लिख दो उत्तर की जांच। अब देखो, हमें समीकरण नंबर 1 दी हुई है। हमें पहली समीकरण में क्या दिया हुआ है, 3x बराबर में 2x प्लस 18। अब आप 2.1 और 2.2 को देख, आपने समझा है, उसमें देख दिया, आपको ये समझ में आ रहा है ना, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, कैसे हम उत्तर की जांच करें। तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। अब इसमें आपको दो दिखाई दे रहे हैं, क्या, चर पर, उनको एक तरफ लेके जाना है, चर का मान निकालना है। चर का जो भी मान आएगा वो हम समीकरण में रखकर उत्तर की हम क्या करेंगे, जांच। एक प्रश्न समझना है ध्यान से, आपको अच्छे तरीके से समझना है। एक प्रश्न समझ में आ गया तो सारे कर सकते हो आप। देखो कैसे करेंगे। अब इन दोनों को हम एक तरफ लेके आएंगे। 3x इस तरफ है, एक देखो, लाने से पहले मैं आपको बता दूं एक नियम और, क्या आपको पहले भी मैंने बताया, प्लस हो माइनस हो, गुणा हो भाग हो, ये चार चिन्ह रहते हैं, अपने चार चिन्ह रहते हैं ना। इसमें हम कैसे करेंगे, देखो प्लस है, प्लस को इस साइड से, मतलब बराबर के इस साइड से इस साइड ले रहे हैं तो व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग और भाग है तो गुणा। ये चार नियम है, छोटे छोटे, आपको याद रखने हैं। याद ऐसे नहीं रहेंगे, आप क्या करोगे, प्रश्न में इसको पहले प्रयोग मिलोगे ना, तब आपके याद आएगा कि हाँ इसको ऐसे करेंगे तब ये ऐसे होगा। अब देखो 3x तो इधर ही था, किसको लेके आएंगे हम, 2x को, तो इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर इधर क्या बच गया, 18। अब आपके दिमाग में ये भी तरह है कि 2x को इधर लेके 3x को भी इधर लेके जा सकते थे, लेकिन 3x को इधर लेके जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बराबर कोई संख्या नहीं बची जो कि हमें बराबर 0 नहीं लेके आना है। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, ये 3x, ये 2x, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ज्यादा किसके है, प्लस के। कितने ज्यादा है, 1, मतलब 3x में से 2x घटा दिया, क्या बच गया, x, और x का मान कितना आ गया, 18। अब आपको प्रश्न में दे रखा है समीकरण को हल करो, हमने हल कर दिया। अब हमें उत्तर की भी क्या करनी है, जांच करनी है। तो उत्तर की जांच हमें कर देंगे। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, उत्तर की जांच ऐसे करेंगे, देखो यहां पर लिखेंगे उत्तर की जांच। बड़ी आसान है, क्या करना है, जो मान है वो समीकरण में रखना है। हमारे पास समीकरण क्या थी, 3x बराबर में 2x प्लस में 18। अब x की जगह हम क्या रख देंगे, 18। अब देखो 3x के साथ क्या है, गुणा में, इधर 2x के साथ क्या है, गुणा में, तो देखो 3 इंटू 18 बराबर में 2 इंटू 18 प्लस 18। 18 में 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 36 प्लस 18, 54 बराबर 54। अब ये दोनों बराबर आ गए तो हमारे उत्तर की जांच क्या है, सही पाई गई है। हम लिख देंगे उत्तर की जांच है वो सही है। अब इसमें दूसरी समीकरण दे रखी है, ये तो भी पहली समीकरण है, हमें दूसरी समीकरण दे रखी है। क्या दिया हुआ है, 5t माइनस 3 बराबर में 3t माइनस में 5। अब यहां देखो, यहां तो x का मान ज्ञात करना था, यहां किसका मान ज्ञात करना है, हमें t का मान ज्ञात करना है। क्या किया था आपने शुरू में, 3x जो बड़ा था उसकी तरफ छोटे को लेके आए थे, 3x की तरफ 2x को लेके आए थे। तो इधर हम क्या करेंगे, 5t है पहले से, 3t को इधर लेके आएंगे। ये किसका है 3t, जो आगे चिन्ह होगा ना वो होगा, इसके आगे किसका चिन्ह है, प्लस का। 5 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का। तो 5 किसका है, माइनस का, 3t किसका है, प्लस का।
तीन टी को इधर लेके आएंगे तो उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो कितना आ जाएगा माइनस 3t। समझ में आ रहा है ना आपके? आसान से समझते रहना, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज आपके समझ में ना आए वो कमेंट में बता देना, मैं आपको आगे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अब देखो 5 किसका है? माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा इधर। अब देखो 5t आ गया, 3t आ गया, 5 आ गया, क्या बच गया हमारे पास? -3। अब -3 का इधर कोई काम नहीं है क्योंकि सिर्फ अचर अचर पद इधर बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो -3 है, इधर लेके जाएंगे तो +3। अब देखो 5t प्लस का माइनस का 3t, तो ज्यादा किसके है? प्लस के। कितने t? 2t। इधर माइनस के 5 प्लस के 3, ज्यादा किसके है? माइनस के, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। कितने ज्यादा है? 2। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, t का मान ज्ञात करना है तो t को क्या करेंगे? अकेला। अब आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि 3x के साथ क्या है? गुणा में है। इसी प्रकार से 2t के साथ क्या है? गुणा में है। आगे जाएगा तो 2 भाग में चला जाएगा, तो 2/2। अब t बराबर क्या आ जाएगा? अब कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, इसको काट कर क्या कर देते हैं? 0। लेकिन ये 0 नहीं होता, कितना होता है? 1। 0 बेटा जब होगा हम 2 में से 2 घटाएंगे तब 0 आएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम कर रहे हैं भाग। अब 2 के पढ़े में 2 कितने पर आता है? 1 पर, तो 1 आएगा इसका। यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? अब देखो इसको आगे हम कैसे करेंगे। t का मान हमारे पास कितना है? -1। तो ये तो क्या समीकरण का हल है। अब इसमें क्या करना है? उत्तर की जांच। यहां पर लिखेंगे उत्तर की जांच। आसान है। अब ये समीकरण लेनी है अपने को, शुरू वाली। मान रख रहे हो ना, तो शुरू वाली जो पर्सन में समीकरण दे रखी है ना, वो हमें लेनी है। तो 5 t की जगह हम क्या रख देंगे? -1। अब t क्या है? गुणा में है ना, तो -1। इधर -3 बराबर 3 -1 माइनस है 5। अब देखो 5 का 1 से गुणा होगा 5 आ जाएगा। ये प्लस का या 5 है, ये माइनस का। माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस ही आता है। इधर -3, इधर -3, इधर -5, तो इधर माइनस के 8, इधर भी माइनस के 8। तो ये उत्तर की जांच जो की है सही पाई गई है। हमने दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर दिए हैं। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरी समीकरण हमें क्या दी गई है वो देखो। बिल्कुल आराम से समझना है, धीरे धीरे करोगे। एक है ना जो मैंने करवा दिया वो आप करके देखोगे, रफ कॉपी में करोगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर कर रहे हो, देख रहे हो ना, तब तो ऐसे लग रहा है हाँ हमें आ रहा है, लेकिन करके देखोगे ना वीडियो को बंद करके, तब आपको पता चलेगा कितना समझ में आया क्या हमने किया। अब आगे वाली समीकरण है समीकरण नंबर 3। 3 नंबर समीकरण हमें दे रखी है 5x + 9 बराबर में 5 + 3x। अब देखते हैं आपके पहले तो ये प्रश्न समझ में आना चाहिए कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो यहां हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का। अब देखो 5x बड़ा है, 3x छोटा है। इधर 3x प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का। इधर क्या है? 5। अब 9 प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। 5x में से 3x गए, 2x। 5 में से, अब देखो 5 प्लस का 9 माइनस का, ज्यादा किसका है? माइनस का। तो जिसकी संख्या बड़ी है ना उसका चिन्ह आएगा। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस आएगा। कितनी बड़ी है? 4। 2 गुणा में आगे जाएगा तो भाग में, तो 4/2। तो x का मान कितना आ जाएगा? -2। अब हम उत्तर की जांच कर लेंगे। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे जब 5 - 2 प्लस। अब देखो बेटा यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि देखो दो चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते हम, ऐसे नहीं लिख सकते 2 × -2 + 9। ये दो चिन्ह एक साथ नहीं आते। यदि माइनस और गुणा आ जाता है या भाग आ जाता है तो इसको ब्रैकेट में बंद किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम। अब आगे देखो, इसमें आगे क्या करेंगे? +9 फिर बराबर, फिर 5, फिर +3, फिर इधर -2। +5 का -2 से गुणा होगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। इधर प्लस का 9 आ जाएगा, इधर 5। अब देखो प्लस का 3 माइनस का 2 गुणा होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। इन दोनों में बड़ी किसकी है संख्या? माइनस की। कितनी बड़ी है? 1। इन दोनों में संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की। कितनी बड़ी है? 1। जब ये दोनों बराबर आ जाए ना तो उत्तर की जांच क्या होती है?
सही होती है, ठीक है, समझ लेना ये। अब आगे वाला है चौथी समीकरण, आगे वाली चौथी समीकरण। चौथी समीकरण में हमें दे रखा है 4z प्लस 3, 4z प्लस 3, फिर आगे दे रखा है 6 प्लस 2z। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो इसमें आपको पता था x का मान ज्ञात करना है, अब इसमें बताओ किसका मान ज्ञात करना है, z का मान ज्ञात करना है। तो z की संख्या हमें एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ कितना है 4z, इधर 2z प्लस का इधर आएगा तो माइनस 2z बराबर इधर 6, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3। अब देखो चर वाली संख्या एक तरफ, अचर वाली संख्या एक तरफ कर लिया हमने, ठीक है। 4z में से 2z गए 2z, 6 में से 3 गए 3, 2 गुना में आगे जाएगा तो भाग में, तो उत्तर कितना आ गया, z का मान कितना आ गया 3/2। अब ये डरना नहीं है आपको, भिन्न में भी आ सकता है, इजी है, बस रख देना है, हल हो जाएगा। देखो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, 4 इंटू 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 इंटू 3/2। अब देखो 2 से 4 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 2, इधर 2 से 2 कट कर दे, 2 का 3 के साथ गुना है ना, तो यह हो जाएगा 6 प्लस 3, इधर 6, इधर कितना बचा है 3, वो भी किसमें प्लस में, दोनों बराबर आ गए, 9 बराबर 9। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तीसरी और चौथी दोनों समीकरण हमने कर दी है। अब हम आगे करेंगे पांचवी और छठी। अब हम आगे इसमें पांचवी और छठी में देखो कैसे कैसे हमने क्या क्या ज्ञात किया। तब तक आप बताओ कि पांचवी समीकरण क्या है और इसका मान हमें क्या ज्ञात करना है, z का मान ज्ञात करना है, t का मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है आप देखो पांचवी समीकरण में हमें x का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 2x माइनस 1 बराबर में 14 माइनस x दिया हुआ है। इसको कैसे हल करेंगे देखो, अब क्या है, इधर x का मान ज्ञात करना है 2x, इधर x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का बराबर में 14, 1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, 2x और 1x कितना हो गया 3x, 14 और 1 कितना हो गया 15, 3 गुना में आगे जाएगा तो भाग में 15/3। अब देखो 15/3 भी आप रख सकते हो, लेकिन इसका सरलतम रूप हमें ज्ञात करना है। 3 के पढ़े में 15 कितने पर आता है 5 पर, तो x का मान कितना आ गया 5। अब एक तो आप ये भिन्न रख कर हल करोगे, एक 5 रख के हल करोगे, आसान कौन सा होगा, ये नीचे वाला, क्योंकि ये इसका सरलतम रूप है। तो 2 इंटू 5 माइनस 1, यहाँ पर आपको ये लिखना है उत्तर की जांच, फिर नीचे करना है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। उत्तर की जांच बराबर में 14 इंटू माइनस 5, ये हो गया 10 माइनस 1 बराबर 14 में से 5 गए 9, 10 में से 1 गया 9 बराबर में 9। अब आपको एक नई चीज आई है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आपके पास है ना, तो आप इसको कैसे करोगे, अब कई बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, 5 में से 1 गया 4, 2 का 4 से गुणा हो गया 8। इधर समझा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो 2 इंटू 5 माइनस 1, इस चीज को कैसे हल करें। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि 5 में से 1 हटा दें तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा। पहले देखो जो हल करते हैं ना, पहले भाग वाली संख्या हल होती है, सबसे पहले जो भाग में है ना वो हल करेंगे, उसके बाद गुणा वाली संख्या हल होगी, उसके बाद प्लस वाली संख्या, फिर उसके बाद माइनस। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, देखो कैसे, जैसे हमें यहाँ पर दे दिया 2 या देखो 4 भाग 2, फिर आपको दे दिया गुणा 4, फिर आपको दे दिया प्लस 2, फिर दे दिया माइनस 1। तो इस समीकरण को हमें किस तरीके से हल करेंगे ये आप देखोगे। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले आपको पता है कि भाग वाली संख्या पहले हल होगी, 4 में 2 का भाग देंगे 2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 1। अब भाग के बाद गुणा वाली, 2 का 4 से गुणा 8 प्लस 2 माइनस 1, फिर 8 और 2 कितने हो गए 10 माइनस 1, घटाएंगे तो 9। ये इसका एकदम सही तरीका है। यदि आप ऐसे कर दोगे, जैसे देखो नियम का ध्यान नहीं रखोगे आप, 2 में से 1 घटा दो, इधर लिख दिया 1, इसको हल कर दिया आपने, 1 लिख दिया पहले, फिर ये 4 आ गया, फिर 2, फिर भाग 4। अब आप क्या करोगे, 4 और 1
5 कर दोगे इंटू यहाँ पे 2 कर दोगे भाग है, इधर 4 कर दोगे, फिर आप कर दोगे इसका गुणा, फिर भाग 4। क्या उत्तर सही आ जाएगा अपना? नहीं आएगा। तो इसको सही तरीके से आपको ये क्रम ध्यान रखना है, इसको क्रम से गुणा करना है, जैसे पहले भाग का, फिर गुणा का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, इस तरीके से हमें हल करना है। तो यहाँ हमारी उत्तर की जांच है वो क्या पाई गई है? सही पाई गई है। अब हम करेंगे समीकरण नंबर 6 जो इस प्रकार है, 8x प्लस में 4 बराबर में हमें दिया है 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस में 7। ये थोड़ा अलग है सब क्वेश्चन से, जो 5 क्वेश्चन है ना उससे थोड़ा हटके आया है छठा क्वेश्चन। इसको किस तरीके से करेंगे वो देखो। अब कुछ नहीं करना है अपने को, पहले सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करना है। तो ये तो इधर सेम ही रहेगी संख्या 8x प्लस 4 बराबर। अब देखो ब्रैकेट में क्या दे रखा है आपको समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है क्या? है। किस चीज का है? प्लस का है, माइनस का है, भाग का है, गुणा का है। तो यहाँ होगा किसका? गुणा का, क्योंकि 3 इस पूरे ब्रैकेट के साथ है, गुणा में। तो अब 3 का x से गुणा होगा पहले, तो 3x, फिर ये माइनस है तो माइनस आएगा, फिर 3 का किस से गुणा होगा? फिर 3 का 1 से गुणा होगा, तो कितना आ जाएगा? 3। ये हमने क्या हल कर दिया? ब्रैकेट हल कर दिया। फिर प्लस कितना आ गया? 7। अब देखो एक चीज हो रहेगी बेटा इसमें, क्या हाल है? ये सेम हो गया। अब देखो 3x आ गया। अब देखो माइनस के 3 प्लस के 7 ज्यादा किसके है? प्लस के। कितने ज्यादा है? 3 से 4 ज्यादा है। अब देखो इसको कैसे हल कर लेंगे? 8x इधर है ही, 3x बराबर से इस साइड आएंगे, इधर प्लस के, इधर आएंगे तो माइनस के बराबर, इधर प्लस के 4। अब ये प्लस के 4 है, बराबर से इस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के 4 हो जाएंगे। तो 8x में से 3x गए, 5x, इधर क्या बच गया? 4 में से 4 गया, 0 बच गया। 5 गुणा में आगे जाएगा तो भाग में। अब 5 के बट्टे 0 के बट्टे में 5 आ गया, तो इसका उत्तर कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखो हम दोनों साइड क्या रखेंगे? 0 0 रखेंगे। दोनों साइड हम क्या रख देंगे? 0 0 रख देंगे। तो उत्तर की हम यहाँ पर क्या करेंगे? उत्तर की हमें यहाँ पर जांच करेंगे। अब देखो उत्तर की जांच में हम क्या करेंगे? ऊपर हमें दे रखा है 0, x इधर हम 0 रख दें इसमें, 8 इंटू 0 प्लस में 4 बराबर में 3, x इधर 0 1 प्लस 7। 8 का 0 से गुणा हो गया 0, इधर क्या बच गया? 4। 3 का पहले 0 से गुणा होगा 0, फिर माइनस, फिर 3 का 1 से गुणा होगा 3 प्लस 7। अब इधर 4 बच गया, इधर देखो माइनस का 3 प्लस का 7 ज्यादा किसका है? प्लस का। कितना ज्यादा है? 4। ये भी 4 और ये भी 4। तो ये होगी समीकरण 5 और 6 दोनों हल कर दी। इसकी टोटल 10 समीकरणें हैं। तो हम आगे समीकरण नंबर 7 करेंगे। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, धीरे धीरे समझते जाना है, ठीक है? थोड़ी स्पीड मेरी ज्यादा है, अब कोशिश करूंगा थोड़ा धीरे समझाने की। अब आगे देखो समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 6 से थोड़ी अलग है। इसमें क्या दे रखा है? इधर x का मान इधर 4/5, फिर इधर ब्रैकेट में क्या दे रखा है? x प्लस में 10। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ तो x है ही, 4/5 ये दोनों गुणा में, तो अंदर गुणा कर देंगे, तो 4x बटे में 5, इधर प्लस 4 का 10 से गुणा होगा 40 बटे में 5। अब देखो आगे कैसे करेंगे इसको? अब x की जितनी भी संख्या है उनको एक तरफ लेके आएंगे, या समीकरण को पहले अपने क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे पूरी समीकरण को। हम लिख देंगे दोनों साइड जो भी परिवर्तन है ना अपने बराबर में, दोनों साइड कुछ भी परिवर्तन अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन करना एक जैसी संख्या का है। जैसे यहाँ दोनों साइड हम 5 से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि भिन्न में कर रहे हैं ना अपने, जैसे 2/3 है, इस भिन्न में कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करना सेम है। जैसे हम 4 से गुणा कर रहे हैं भिन्न को, तो कर सकते हैं ऊपर नीचे एक जैसा। ऐसे नहीं कर सकते नीचे 4 से कर दिया ऊपर 2 से, ये गलत हो जाएगा। एक जैसी संख्या से हम ऊपर नीचे कोई भी परिवर्तन है कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर, अब आपके दिमाग में आ रहा है ना किस लिए कर रहा हूं मैं? 5 से गुणा करूंगा ना तो यहां पर तो आ जाएगा 5x। इधर देखो इसको 5 से गुणा होगा ना पूरी समीकरण को,
तो 5 से 5 हट जाएगा। 5 को हटाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, इधर 5 का गुणा हुआ है तो 5 से 5 हट गया। इधर क्या बच गया 5x, इधर क्या बच गया 4x प्लस इधर क्या बच गया 40। अब 4x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। ये आसान हो गया बेटा, इस तरीके से कर लेना, बिल्कुल आसान है। बराबर 40 बच गया। इधर 5x में से 4x गए, 1x बराबर में 40। ये समीकरण का हल आ गया। अब उत्तर की हम इसमें जांच कर देंगे। उत्तर की जब भी आप जांच करें ना तो आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर जो हमें प्रश्न में समीकरण दी गई है ना उसमें हमें समीकरण में मान रखेंगे उत्तर की जांच करेंगे तो, न कि हल करने वाले समीकरण में। अब देखो उत्तर की जांच में x की जगह हम कितने रखेंगे 40 बराबर 4/5 इंटू 40 प्लस सॉरी यहाँ पे है 10। अब आपको मैंने बताया था ये रूल अभी कि सबसे पहले तो हम भाग वाला हल करेंगे, फिर हम किसका गुणा करेंगे गुणा, फिर भाग सॉरी प्लस फिर माइनस। अब आप इन दोनों को जोड़ के इससे गुणा कर दोगे ना गलत आ जाएगा। हम क्या करेंगे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। यहाँ पर 4/5 इंटू 40 फिर प्लस फिर 40/5। अब आप बोलोगे 40 कैसे आ गया, तो ऐसे कर लो 4 इंटू 10। अब देखो 5 के पड़े से 40 को काट दो, 5 के पड़े में 40 कितने पर आता है 8 पर, 5 के पड़े में 10 कितने पर आता है 2 पर, तो इधर 40 इधर 8 आ गया। 8 4 के साथ गुणा में 8 चौक 32 प्लस 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, 32 प्लस 8 कितना होता है 40, तो 40 बराबर है 40 आ गया। तो ये कौन सी समीकरण हल हो गई हमारी, ये नंबर 7 समीकरण हमने हल कर लिया। 8 समीकरण हमें दे रखी है, थोड़ा अलग जरूर है बेटा पर लेकिन आसान है बिल्कुल, ऐसे नहीं है कोई कठिन वाली बात नहीं है इसमें। 2x प्लस में 1, फिर हमें बराबर में दे रखा है 7x/15 प्लस में 3, 7x/15 प्लस में 3। अब देखो इसको कैसे हल करोगे, ये भिन्न वाला आ गया, अब भिन्न वाले एक साइड कर लेंगे सारी संख्या, ठीक है। ये देखो अब अकेला 2 के साथ गुणा में नहीं है, ये पूरा अंक है ना पूरा उठाएंगे यहाँ से, इधर भी ये अंक पूरा उठाएंगे। जैसे ये 2x/3। अब एक नई चीज आएगी आपको सीखने के लिए मिलेगी, देखना क्या करेंगे। 7x इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 7x/15 बराबर में इधर 3, एक प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। अब नई चीज क्या है देखो, अब इन दोनों का हमें क्या लेना होगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं, क्या होता है एलसीएम, तो हमें एलसीएम सीखना है क्या होता है, ठीक है। आप एलसीएम को इस तरीके से कर सकते हो, आसान है सबसे। इन दोनों के पहाड़े में आने वाली एक संख्या लेनी है हमें जो दोनों के पहाड़े में आती है, जैसे 1 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 या 15। अब 15 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 15 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 3 के पहाड़े में 15 कितने पर है, कितने पर है 5 पर है, तो ऊपर वाली संख्या को 5 से गुणा करें, 5 दूनी 10। 15 के पहाड़े में 15 कितने पर है 1 पर, तो ऊपर वाली संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही आ जाएगी। 3 में से 1 गया 2, 10 में से 7 गया 3/15 बराबर में 2। अब देखो x को अकेला करना है तो भेजो संख्या 15 गुणा में आगे जाएगी तो गुणा में आगे सॉरी 15 क्या है भाग में आगे जाएगी तो गुणा में, 3 गुणा में आगे जाएगा तो भाग में, इधर क्या बच गया x। अब जो 3 को 15 से काट दो या इसको गुणा करके काट दो, एक ही बात है, गुणा कर दो 30 में 3 का भाग दे तो कितना आ गया 10। x का मान हमारे पास कितना आ गया 10। अब इसको हल कर लो, 10 मान रख के कैसे करोगे, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच 2 इंटू 10 बटे में 3 प्लस में 1 बराबर में 7 इंटू 10 बटे में 15 प्लस में 3। अब इसको हल्के से करेंगे, इधर तो गया 20 बटे में 3 प्लस में 1 बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 70 बटे में 15 प्लस 3 बटे में 1। अब देखो इनका एलसीएम लेना होगा, 3 के पड़े में और 1 के पड़े में क्या आएगा, 3 का पड़ा तो ये हो गया, 1 का पड़ा 1 2 3 ये काउंटिंग होगी 10 तक तो 3 ही होगा, तो 3 ले लेंगे हम, तो इनका प्लस आ जाएगा 3 के पड़े में 3 1 नंबर पर आता है तो 20 को 1 से गुणा कर दिया 20। 1 के पड़े में 3 कितने पर आते हैं 3, जितने पर आते हैं ना उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, 3 से 1 को 3 से गुणा करना है, बराबर इधर 15 और 1 में क्या आएगा
15 ही आएगा। 15 के पढ़े में 15 कितने पर आता है? 1 पर, तो इसको 70 को 1 से गुना कर देंगे, 70। 1 के पढ़े में 15 कितने पर आता है? 15 पर। 15 तिया 45, 15 तिया 45, 20 और 3 23 बट्टे 3, इधर कितना आ रहा है? 5 और 115 आ रहा है। अब आप सोच रहे हो कि ये तो गलत हो गया, दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो ये 5 के पढ़े से इसको काट देंगे बेटा। किसके पढ़े से? 5 के पढ़े से इसको काट देंगे। 23 बटे 3 को नहीं काटेंगे, ये तो न तो 23 से कटेगा, ये इसका सरलतम रूप यही है, इससे सरल नहीं होगा। लेकिन 5 के पढ़े से इसको काटेंगे ना, तो 5 तिये 15, फिर 5 का पढ़ा आगे बढ़ाएंगे ना 23 तक, तब ऊपर कितना आ जाएगा? 23। अब आप सोचोगे कैसे, तो 115 में आप है ना 5 का भाग दे दो, कितना आ गया? 10। कितना बच गया? 1। ऊपर क्या उतार लेंगे? 5, ये 15, कितने पर? 23 पर। 23 आ रहा है ना, तो हमारा बराबर आ गया। ये हमने समीकरण कौन सी हल कर दी है? ये समीकरण नंबर 8 हल कर दी। स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों क्वेश्चन थोड़े इजी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि थोड़ा हटके क्वेश्चन में होता है ना, वो एग्जाम में आता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए अपने, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। 2 समीकरण है, दोनों आसान है, दोनों समीकरण करेंगे यहाँ पर। समीकरण नंबर 9, समीकरण नंबर 9 दे रखी है हमें 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर में 26 बटे 3 माइनस में y। अब देखो y वाले पद एक तरफ लेके आएंगे, 2y है इधर, उधर माइनस किया तो इधर आएंगे तो प्लस के, इधर 26 बटे 3 बच गया। अब ये प्लस का है 5 बटा 3, जिसके आगे चिन्ह होता है ना वही होता है, जैसे y के आगे माइनस था, ये प्लस किया ना तो इधर आएंगे तो माइनस के 5 बटे 3। अब देखो 2y 1y कितना हो गया? 3y। अब इनका तो लैस है 3 ही आ जाएगा। अब दोनों संख्या सेम होना, उनका तो लैस है सेम ही होता है बेटा। अब देखो दोनों का 3 3 ही आ गया, 3 के पढ़े में 3 1 पर आता है, तो 1 को 26 से गुणा करेंगे 26 आ जाएगा। 3 के पढ़े में 3 1 पर आता है, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5। आपको दोनों संख्या एक जैसी दी हो ना, तब आप एलसीएम लेके उसको सीधा लिख सकते हो, जैसे मैंने ऊपर लिखा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 3y बराबर 26 में से 5 के कितने बच गए? 21 बट्टे में 3। अब 3 गुणा में है, या इसको काट दो, 3 को इससे काट दो, कितना आ गया? 7 ये 21, 3 गुणा में आगे जाएगा तो भाग में, तो 7 बट्टे कितना हो गया? 3। अब ये हम लिखेंगे समीकरण में, तो यहां पर लिखेंगे उत्तर की जांच। अब देखो 2 इंटू वाई की जगह हम क्या लिखेंगे? 7 बट्टे 3 प्लस में 5 बट्टे 3 बराबर में 26 बटे 3 माइनस में 7 बटे 3। अब देखो 2 का ऊपर वाली संख्या से गुणा, 7 दूनी 14 प्लस 3 5 बटे 3, इधर दोनों का एलसीएम ले लो 3, 26 माइनस 7। आपको बताया था दोनों संख्या एक जैसी है तो ऊपर वाला सेम लिख दें। इधर भी दोनों संख्या एक जैसी है, 14 प्लस 5 बराबर 26 में से 7 गए 19 बटा 3, तो इधर भी देखो 14 बटे 5 सॉरी 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा ना बेटा। 19 बटे 3 बराबर 19 बटे 3। उत्तर की जांच है वो क्या पाई गई है? एकदम है सही पाई गई है। तो ये हो गया अपना 9वां क्वेश्चन। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। 3m बराबर 5m माइनस 8 बटे 5। इसको ध्यान से समझेंगे कैसे करना है। देखो अब देखो 3m प्लस का इधर, ये 5m प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इधर माइनस का क्या बचेगा? 8 बटे 5 प्लस का 3 माइनस का 2 ज्यादा सॉरी माइनस का 5 तो ज्यादा किसका? माइनस का, कितना? 2m बराबर में 8 बटे 5। दोनों साइड एक जैसी चीज है तो हम काट देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा इधर, तो यहाँ पर 2 गुणा में आगे जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 बटे 5, 2 भाग में चला जाएगा इसके पूरे में,
बट्टे वाली संख्या है तो इसके भाग में चली जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8/5 और उस पूरे के बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो 2 इसके बट्टे में चला गया, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा m बराबर 8/5, ये संख्या ऊपर जाएगी तो संख्या पलट जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो m बराबर क्या आ गया 8/10। ये कैसे आ गया क्योंकि 8 को 1 से गुणा करेंगे 8, 5 का 2 से गुणा करेंगे 10। अब इसका छोटा रूप मतलब इसका सरलतम रूप 2 के पढ़े से इसको काट देंगे। 2 के पढ़े में 4 आता है 8 पर, 10 आता है 5 पर, तो इसका छोटा रूप क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ये हम रखेंगे ऊपर समीकरण में। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच में 3m की जगह हम लिख देंगे 4/5 बराबर 5 × 4/5 माइनस 8/5। 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा 3 से 12/5, इधर कर लेंगे 5 चौके 20/5 माइनस 8/5। अभी आपको मैंने समझाया था कि एलसीएम में नीचे दोनों संख्या सेम होना तो ऊपर वाली सेम संख्या लिख देते हैं हमने। 20 में से 8 गए बेटा कितना बच गया 12 बट्टे में 5, तो दोनों क्या आ गया बराबर। तो हमारे उत्तर की जांच है वो सही पाई गई है। तो आपकी वीडियो समझ में आ गया पूरा अच्छे से, पूरी प्रश्नावली इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको 2.3। आप देखते रहिए, आगे वाले वीडियो में आपको मैं करवाऊंगा तीसरी प्रश्नावली जो बहुत ही आसान है।